साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस समानांतर क्लासेस। जैसे साथी कल जो हमसे जुड़े थे वो भली भांति जानते हैं कि कल हमने मनोविज्ञान के अर्थ परिभाषा और उसके साथ साथ बाल विकास के सिद्धांतों पे बात की थी। और बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा है और बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन बातों पे हमने प्रकाश डाला था। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अ, लाजवाब और कहते हैं बड़ी रुचिकर है, जो हम बिल्कुल खेल खेल में इसको हम समझ सकते हैं। बाल विकास यानी कभी हम भी बच्चे रहे होंगे, हमारा भी विकास हुआ होगा और हमारी भी कुछ अवस्थाएं होंगी और उन अवस्थाओं के साथ हमारी कुछ विशेषताएं भी आती गई होंगी। शैशव अवस्था से लेकर हम बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था तक पहुंचे होंगे। तो आज की जो कक्षा है बिल्कुल ऐसे मानना है कि हम बच्चे हैं। अगर हम बच्चे होते और या हम किसी बच्चे को देख रहे होते तो जो थिंकर बोल रहे हैं हम भी ऐसा ही बोलते। इन्होंने कुछ कोई नई बात नहीं कही है। अगर हमें पता होता कि ये बातें बोलकर हम अपना नाम नेम फ्रेम कमा सकते हैं तो क्यों नहीं बोल पाए। ये चीजें दिखने में छोटी छोटी थी लेकिन इनका बहुत अपना महत्व है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप पहली स्लाइड आपके सामने खुलती है। इसमें क्या है? इसमें कहा है कि बाल विकास की अवस्थाएं है, उसको क्या है, मुख्य रूप से सभी थिंकरों की बात करें, साइकोलॉजिस्टों की बात करें तो 10 भागों में बांटा है। तो पहली जो बात है उसको बोलेंगे हम हिंदी में पूर्व प्रसूति पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल को इंग्लिश में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा शब्द दिया गया है, प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड ये क्या, ये कब, ये दोस्तों ये कब तक का समय है? गर्भ अवस्था से लेकर जन्म तक के समय को हम प्री नेटल एज कहेंगे, जिसमें लगभग 270 से 80 दिन माने गए हैं। दूसरी जो अवस्था आएगी वो आएगी बीज अवस्था। ये भ्रूण के 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक मानी गई बीज अवस्था। ठीक है। बीज अवस्था के बाद अब वो बीज बीज न रह के एक गर्भ का रूप धारण कर लेगा और वो एक शेप प्रदान कर लेगा, उसको बोलते हैं गर्भ अवस्था। 2 माह से लेकर जन्म के विशेष प्रसव से पूर्व तक अवस्था में विकास। इस अवस्था में क्या होता है, गर्भ अवस्था में खासियत ये है कि इसमें जैसे अगर माँ की क्या आयु है, किस आयु में गर्भधान हुआ है, ये बात भी निर्भर करेगा उसके विकास को। कैसा पोषण आहार, कैसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हुआ, ये भी बात में निर्भर करेगा उनके बच्चे के विकास को। उसके इमोशन उस समय कैसे रहे, जब बच्चा पेट में था वो मादक पदार्थों का प्रयोग कर रही थी माता, ये भी उसका विकर्ण, उसके ऊपर कोई हानिकारक विकिरण या प्रदूषण तो नहीं हो रहा था बात। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, ये थी गर्भावस्था तक बात। अब बात करते हैं यहाँ से, हमारी सही मायने में देखा जाए तो मनोविज्ञान सही हमारे टीचर से जुड़ा हुआ यहाँ से शुरू होता है। शेष अवस्था, इनफेंसी एज। इनफेंसी क्या होते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय, यानी कि अब हम बच्चे हैं, हमारा जन्म हो गया है और ऐसे हम 2 वर्ष के हो गए हैं, ऐसा हमने मान के चलना। फिर देखना हमें चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। और फिर हमारा है बचपन की अवस्था, जिसको बेबीहुड बोला जाता है। बेबीहुड में क्या है, बेबीहुड में कहा गया है कि ये दो बेबीहुड में कहा गया है कि ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच का समय को बेबीहुड मान लिया जाता है। अब अगली जो अवस्था आती है वो सबसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है बाल्य अवस्था। कौन सी है? बाल्य अवस्था, जिसका सारा ही खेला है। सीडीपी भी शायद मुझे लगता है इसी के लिए ही बनी हो। चाइल्डहुड इज एज। चाइल्डहुड इज एज में क्या होता है, अब यहाँ हमें पता है कि अब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो 2 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक की आयु के, जिसमें बालिका को 10 वर्ष में मान लिया गया है और बालक का विकास 12 वर्ष के। ठीक है। तो इसको भी आगे 2 भागों में बांट दिया जाएगा। उसको प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था बोला जाएगा, तो उसमें हम 2 से 4 वर्ष अपने आप को मानेंगे। और जब हम हमें कोई कहेगा तुम उत्तर बाल्य अवस्था में, तो हम मानेंगे कि अब हम 6 से 10 वर्ष के बीच हो गए हैं। ठीक है। और फिर आगे किशोर अवस्था आएगी। किशोर अवस्था को भी भागों में बांटा जाएगा। प्रारंभिक अवस्था होगी, वैसे तो किशोर अवस्था 12 से 19 तक, 20 तक हो जाती है, लेकिन हम 12 से अगर 14 साल की, 11 से 13 साल, 12 से 14 साल की बात करेंगे तो प्रारंभिक किशोर अवस्था। और 15 से जब हम 19-20 तक चले जाएंगे तो एक किशोर अवस्था है, परवर्ती किशोर अवस्था, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसको आप अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बातें अभी हम पीछे भी कुछ, बस कुछ एक नई चीजें हैं। बाद में अर्नेस्ट साहब ने जोड़ दिया कि वृद्धावस्था भी होती है 60 वर्ष के बाद, 41 से लेकर 60 वर्ष के बीच में मध्यावस्था होती है। ठीक है, अर्नेस्ट साहब ने इसमें जोड़ दिया। अब ये भी चीजें वही चीजें रिपीट है, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, अर्नेस्ट जॉन साहब, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। इनमें क्या कुछ ना कुछ सोचा करो। अर्नेस्ट जोन्स को पढ़ने क्या इसने कुछ चेंज किया होगा? उसमें तो बताया कि जन्म से प्रसव काल तक के सेवा को भाई 2 वर्ष तक तो शेषव काल बोल देंगे। लेकिन इसने क्या कहा, इसने शेषव काल को जन्म से लेकर 5 या 6 सप्ताह को भी शामिल कर लिया। 5 से 6 सप्ताह का समय भी शेष अवस्था के दौरान होगा। ठीक है, ये कुछ यूनिकनेस होगी तभी तो ये इसको मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है भाई। बाल्यकाल के बारे में क्या बोल दिया, बाल्यकाल के बारे में बताया कि 6 से 12 वर्ष का समय है। अब 6 से 12 वर्ष का समय है, ये तो कोई नई बात नहीं, इसको तो हर कोई इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। किशोरावस्था में भी कुछ ज्यादा इन्होंने कुछ अलग बात नहीं कही। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद, ये भी कोई ज्यादा बात नहीं। अब कोलसेनिक साहब क्या कहते हैं, कोलसेनिक का क्लासिफिकेशन है, कहता है कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक का, जन्म पूर्व काल तक। एक इन्होंने गर्भधारण शेषावस्था काल से पहले भी एक चीज जोड़ दिया, गर्भाधान। ठीक है, गर्भधारण का समय इन्होंने बताया कि जन्म से पूर्व काल तक का जो भी समय होता है, यानी कि 9 महीने तक, जब तक हम इस दुनिया को देखते नहीं तब तक का समय गर्भधारण का जन्म माना गया है। अब शेषव काल को वहां जहाँ जोन साहब 5 से 6 सप्ताह की बात कर रहे थे, ये 3 से 4 सप्ताह की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने शैशव काल को बांटा नहीं, लेकिन इन्होंने तो उसको और विभागों में बांटा। इन्होंने कहा कि आरंभिक शैशव काल वो होगा जो 1 माह से 15 माह तक होगा, यानी कि 1.5 वर्ष तक। और उत्तर काल वो होगा जो 15 महीने से लेकर 30 महीने तक होगा, यानी कि 2.5 साल तक ये चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में पढ़ना चाहे तो आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। अब एक नए थिंकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं नई चीजों को लेकर। पर रिचर्ड बर्रेट, रिचर्ड बर्रेट का जो क्लासिफिकेशन है मनोविज्ञान विकास की अवस्था को लेकर, अभी जो बात हो रही है वो सभी की बात हो रही है, लेकिन अभी हम जो मुख्य बात कर रहे हैं वो शिशु अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो सबसे बात है वो इन्फेंसी एज की। इन्फेंसी एज को बोला जाता है सर्वाइविंग स्टेज, कि यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको खाने पीने सबके लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए इस अवस्था को सर्वाइविंग एज बोलते हैं। और इसमें जो तो क्या है, इसमें जन्म से लेकर 2 वर्ष, और इसमें व्यक्ति अपनी मानसिक आवश्यकता के लिए दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। ठीक है, इसलिए ये सब कह रहा है कि उसको सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो अगली जो अवस्था है, अवस्था नहीं है, अगली जो इसकी एक विशेषता है, उसकी विशेषता एक ये भी है कि इसी में अवस्था में एक ऐसी विशेषता आएगी, ऐसी अवस्था आएगी जो कन्फर्मिंग स्टेज कहलाएगी। कन्फर्मिंग स्टेज क्या होता है, ये 2 से 4 वर्ष के बीच में चलती है अवस्था। इसमें बच्चा सामाजिक नियमों को, रूल्स को सीखना शुरू कर देता है, दूसरे के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करके। ठीक है, फिर विलियन, विलियन का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि विलियन मतलब घोल। घोल और का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड स्टेज, घुल जाता है, इसमें घुल मिल जाता है। 4 से 15 वर्ष के बीच में वो अपने अपने व्यक्ति और परिवार के बीच में घुलना मिलना शुरू करता है। सेपरेटिंग, सेपरेट मतलब आपको पता है हिंदी में प्रतिकरण बोलते हैं, यानी कि अब वो अपनी प्राइवेसी की तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा, और अलग रहने का और अलग पहचान बनाने की उसमें होड़ मच जाएगी। अपनी पहचान बनाएगा और एक दूसरे से कहीं अपने अलग रहने की, प्राइवेसी को लेकर भी वो अलग रहने का प्रयास करेगा, या पहचान बनाने की उस पर ध्यान केंद्रित, मुख्य बात यह है कि वह पहचान बनाने के लिए ध्यान केंद्रित होगा। अगली जो अवस्था है वो एकीकरण की अवस्था है। अगली जो अवस्था वो एकीकरण, एकीकरण का मतलब इंटीग्रेटेड। अब किसी चीज का एकीकरण कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ऐसे जोड़ने का काम हम कैसे करते हैं, जब हम 35 और अब तो हम लगे हुए हैं अपने जॉब पाने के लिए, अब पहचान बनाने के लिए। एक दिन ऐसे समय आएगा जब हमें जॉब पा जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो हम कुछ अपने पैसे, मकान या कुछ चीजें तो इकट्ठा करेंगे, ताकि आने वाले हमारे जो बच्चे संतान हो उनके लिए हम कुछ कर सके, या हमारे लिए, हम बुढ़ापे के लिए हम कुछ कर सके। तो 35 से 50 वर्ष या अपनी पहचान बना सके, तो आप उस व्यक्ति अपनी योग्यता और जिम्मेदारी को समझ जाता है और समाज में अपना स्थान मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक है, 35 से 50 वर्ष की आयु में अब ऐसे स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे, और फिर से पूछ लिया जाएगा बस अवस्था का ये नाम, अवस्था क्या है, कह देंगे इंटीग्रेटेड स्टेट। ये चीजें लिख दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा ये अवस्था कौन सी है, तो इंटीग्रेटेड स्टेट।
अगली जो स्टेज है वो है, ये अभी इंटीग्रेटेड, ये दोबारा रिपीट हो गया। अब अगली है, कहा हम सर्वाइव सर्वाइव करने की चीजें चलेंगे, अब सर्विंग करेंगे, सर्विंग सेवा देने के लिए निकलेंगे। ठीक है, पूरे अपने एनर्जी को लगा देंगे। 60 वर्ष से अधिक तक हम सेवा देते हैं, आपको पता है। आप तो किसी किसी आयु में रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से अधिक भी कर दी जाती है, तो 60 वर्ष तक हम सेवा देते हैं अपने देश को, अपने अपने समाज को। ठीक है, और अपने उन्नति में हम उनको प्रयास करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने की। ये चीजें रिचर्ड बर्नैट साहब जी कह रहे हैं। शैशव अवस्था को देखो, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना था, ये सभी आप जानते हो। लेकिन मेरा जो ये पीपीटी बनाने का जो माध्यम है वो ये ऐसा था कि करो एंड करो को मैं आपको बढ़ाऊं कि करो एंड करो ने क्या कहा है। करो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। जो 20वीं शताब्दी है बारहवीं, तो अब इसको कैसे याद करोगे? करो एम करो। बच्चों को तुम कितना ही डिमोटिवेट करो या बच्चों को कुछ भी करो, कुछ भी करो बच्चों, लेकिन 20वीं शताब्दी आपकी है। हम आप बच्चों कुछ भी करो, क्योंकि कुछ करो, करो कुछ करो, तो करो करो, क्योंकि 20वीं शताब्दी आपकी है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब वैलेंटाइन डे का क्या है? वैलेंटाइन डे आपको पता है, वैलेंटाइन कब बना, फरवरी में बनाते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? शिष्य सीखने का आदर्श है। इसको ऐसे करेंगे, आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन एक बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि शैशव अवस्था भी एक वैलेंटाइन डे के लिए मस्त एज होती है। तो ये सीखने का आदर्श काल है, ये बात कौन बोलते हैं? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे से आगे भी निमोनिक से आपको समझाया जाएगा वैलेंटाइन क्या होता है। वाटसन साहब क्या कहते हैं? वाटसन साहब, ये सभी शैशव अवस्था पे बात हो रही है। अभी हम कितने वर्ष के हो गए हैं दोस्तों? हम 6 वर्ष के हैं। अपने आप को हम कह रहे हैं कि 6 वर्ष के हो गए। अब 6 वर्ष के क्या है? 6 वर्ष में वाटसन साहब कहते हैं, वाटसन साहब कहते हैं कि शैशव काल में सीखने की एक सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी कि इस काल में बच्चा बहुत जल्दी रीस करके सीख लेता है, बहुत जल्दी किसी की नकल कर लेता है, बहुत जल्दी गाली को कैच करता है। तो इसलिए कोई भी गाली का प्रयोग इस अवस्था के बच्चों में 6 वर्ष के सामने न करे। ठीक है, वो बहुत चीज को पकड़ता है। वैलेंटाइन ने कथन ने इसका समर्थन किया। अब अगली बात देखो, सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड कहते हैं मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभिक 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको डॉक्टर बनना है वो बन गया, यानी कि कूद के पाँव पालने दिख जाते हैं। ऐसे ही आपने लोकोक्ति सुनी होगी। उनके कहने का मतलब ये है कि पहले ही दिख जाता है 4-5 वर्ष में। अगर कोई पढ़ाने में रुचि दिखा रहा है या पेट के एक किसी की टीचर की भूमिका निभा रहा है, एक लड़की है वो एक अध्यापिका बनने की भूमिका निभा रही है, तो लगता है कि ये लड़की आने वाले में एक क्या बन जाएगी? एक अध्यापक बन जाएगी। अगर कोई रोल मॉडलिंग कर रहा है, मेकअप की तरफ ध्यान दे रही, साड़ी पहनने में फैंसी, तो हो सकता है वो फैंसी डिजाइनर बन जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें दिख जाती हैं। इसलिए विकास की भविष्यवाणी भी की जाती है। ठीक है, अब गुड इनफ, गुड इनफ क्या कहता है? गुड इनफ, इसके नाम में इसे कैसे याद करोगे? गुड इनफ। तो इसने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा, जितना भी विकास यानी कि जितने वर्ष की आदमी जीता है, मनुष्य जीता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। तो गुड इनफ, इतना ही इनफ है, आधा ही इनफ है उसका डेवलपमेंट। 3 वर्ष में इतना इनफ। गुड अच्छा, इनफ अधिक, इतना ही अधिक है उसमें, आधे से ज्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, गुड इनफ को ऐसे याद कर लीजिए अपनी मोनिक से। और इसमें कोई खास हमें अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वो व्यवहारिक चीजें हैं जिसको आप जानते हैं। इसमें क्या है, जो शेष अवस्था है उसमें अनुकरण द्वारा सीखता है, किसी की कॉपी करके सीखता है। अधिकतर चीजें देखकर नकल करके सीखता है। आदतों का अनुकरण करता है। भूख और प्यास और नींद, ये चीजें दर्द उसको महसूस होने लग जाती है इस चीज में। ठीक है, और शौक केंद्रित व्यवहार करता है। सब आप खाया पिया मौज की, दुनिया जाए बाद में, पापा दुखी मम्मी दुखी, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको खाना मिल रहा है वो खुश है बस। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है कि कल्पना की सजीवता। कल्पना, जो भी कल्पना उसके सामने आता है उसको, तो इसलिए आपको देखा होगा बच्चा सोते सोते हंस रहा है। तो और वो ड्रीम से इस बीच को बोलते हैं, ड्रीम में डूबा रहता है। उसको उसके कल्पना, अगर उसकी आपने कहा था कि एक परी आई बेटा, उसने ये ऐसी दिखती, बहुत सुंदर दिखती है, वो उड़ती है, पंख है, उसकी ये चीजें हैं, तो उसको लगेगा हाँ ये चीजें। तो अतार्किक चिंतन इस चीज में होता है। नैतिकता को भूल ही जाओ भाई, नैतिकता तो बिल्कुल होती नहीं। नैतिकता का भाव होता है सही गलत अच्छा बुरे का, इसको क्या पता, आजकल बड़े लोगों को ही नहीं पता। तो ठीक है, लेकिन इसकी सबसे खासियत बात क्या है? इसकी सबसे खासियत बात है कि भाई
मकान बना है नहीं बना, लेकिन ये आधारशिला यही है भाई। क्या बनेगा अभी बताया ना कि फ्राइड साहब ने कहा कि क्या बनना है निश्चित होता था 3 साल में, तो ये आधारशिला ही बता देती है कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा या डाकू बनेगा, तो ये आधारशिला निश्चित कर देती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षावस्था के एजुकेशन से जोड़ के कुछ बातें कही हैं, उसके व्यवहार के बारे में तो अब देख लेते हैं वाटसन क्या बोल रहे हैं। एक चीज एक बीच में कोटेशन ले लेते हैं। वाटसन कह रहे हैं शिक्षावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता सभी अवस्था में अधिक होती है। किसी ने कहा कि इसमें सीखा जा सकता है, इसने तीव्रता के बारे में वाटसन। देखो वाटसन को ऐसे लग रहा है वाटसन एक खिलाड़ी है, बहुत ही तीव्र रन से बना वाटसन। अमेरिका का कोई खिलाड़ी है नाम से जानता हूँ कि वाटसन है। वाटसन बहुत तीव्र से रन बनाता है, तो उसमें तीव्रता है, सीखने की तीव्रता होती है। ठीक है, शेषा अवस्था से याद कर लो, तीव्र सीखता है कि तीव्र रन बनाता है। ठीक है, ये बात कौन पे वाटसन साहब। अब कुछ चीजें इसमें क्या है, इसमें उचित वातावरण उचित व्यवहार और अच्छी शिक्षा आदतों का निर्माण कराया जा सकता है कि 6 वर्ष के हो गए ना। अब ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही बात हो रही, पूरे 6 वर्ष को शामिल करके बातें की जा रही है। इसमें चित्र और कहानी के माध्यम से एजुकेशन दी जा सकती है। प्रेरणा मोटिवेशन करके खेल विधि के द्वारा हम बहुत कुछ सिखा सिखाते हैं। स्ट्रेंग होते क्या कहते हैं, स्ट्रेंग कहते हैं कि संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीख सकते हैं। अच्छा ठीक है। यह जिज्ञासा की संतुष्टि करने का प्रयास करता है, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जा सकती है। मात्र हाँ, यह सबसे खासियत बात यह है कि मातृभाषा का प्रयोग के द्वारा बहुत सी चीजें यहाँ सिखाई जा सकती है। अब शेष अवस्था में कुछ इन्फेंसी एज में कुछ कार्य करना शुरू कर देता है, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, चिपकना और संतुलन बनाना शुरू कर देता है। एक सबसे बात है कि वो मूत्र विसर्जन के लिए अब ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करता है, वो अपने स्वयं ही नियंत्रण करके और अपने टॉयलेट में जाके मूत्र विसर्जन करता है। भाषा में उसमें कुछ निपुणता आ जाती है, अब सब कुछ उसका धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। और माता पिता और भाई बहन के साथ अपनापन महसूस करता है और उसके इमोशनल कुछ संबंध बनते हैं। ये बातें हो रही है 2 से 6 वर्ष के बच्चे की। यानी हम भी 2 6 वर्ष के बच्चे होते, हमारा भी नाम होता चिंटू बिंटू। ठीक है। अब अगली बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बीच में एक अवस्था और होती है जिसको 6 से 12 वर्ष तक माना जाए, चाइल्डहुड। इसमें इसमें चाइल्डहुड के बारे में कहा है कि इसको ये जीवन का निर्माण है। ठीक है, जीवन का निर्माण है। और चाइल्डहुड के बारे में ही, बाल्यकाल के बारे में ही बोला है कि ये जीवन का अ, अनोखा काल है। इसी को चाइल्डहुड को ये जीवन का अनोखा काल बोला जाता है। अब इसको कैसे करोगे, जीवन का अनोखा काल बोलने वाले फ्राइड है, क्योंकि फ्राइड अनोखे आदमी है, बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अनोखी बातें करते हैं। जब मनोविश्लेषणवाद को पढ़ते हैं तो अनोखी बातें फ्राइड साहब करते हैं, तो मनोविश्लेषणवाद को समझेगा वही तो अनोखी बातें करेगा। तो अनोखी बातें करना जीवन अनोखा काल बोलने वाले भी फ्राइड है। कोल और ब्रूस, इन्होंने कहा परिपक्वता और समायोजन की अवस्था है। ठीक है। अब किल पैट्रिक को कैसे याद करोगे। किल पैट्रिक किल पैट्रिक ने कुछ बोला है, किल पैट्रिक ने कुछ बोला तो कैसे याद करोगे कि मिथ्या परिपक्वता है, मिथ्या परिपक्वता है। तो कील पैट्रिक, कील है आपको पता है, कील होती है आयरन की, लोहे की, और उसके ऊपर पैर टिक गया तो हम जो मिथ्या दर्द हमें मिथ्या नहीं होगा, रियल होगा। लेकिन यहाँ मिथ्या नहीं होगा, रियल होगा, परिपक्वता काल है। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता नहीं है, मिथ्या परिपक्वता है। यानी कि तुम कील पे पैर रखो जब दर्द होगा, तब यहाँ अभी मिथ्या दिखा रहे हो आप मैच्योरिटी की कि आपको दर्द को समझते हो। ठीक है। अब जेस रोस, रोस रोस ने कहा कि वैचारिक क्रिया की अवस्था है, अब वैचार आने शुरू हो जाते हैं, तो रोस होगा तब थोड़ा विचार भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये विद्यालय की एज है। किसकी है, विद्यालय की एज बोलने वाले भी रोस है। ठीक है। तो विद्यालय का नाम लेता है तो बच्चा रूस जाता है, कैसे याद करो, जेएस रोस। ठीक है। जॉनसन ने कहा कि ये शैक्षिक उपद्रवी ये ठीक है, उपद्रव करता है इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। यानी कि 8 वर्ष 9 वर्ष के बाद बच्चा ग्रहण करता है। सरस अवस्था है उत्तर, उसमें इसमें चुस्ती की आयु है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, ये बार बार सवाल पूछा गया है परीक्षा में, बहुत बार आ चुका है, हरियाणा में भी पूछा गया है कई बार। गंदी आयु, उसको डर्टी एज भी बोलते हैं, डर्टी एज। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ में गंदे शब्दों का प्रयोग यहाँ, क्योंकि यहाँ अनुकरण करता है, बड़े जो करते हैं उसको जल्दी सीखता है। अभी बताया कि बहुत जल्दी यह चीजें सीखने का प्रयोग
अद्भुत प्रश्न पूछता है। वो पूछता है कि यहाँ पूछता है कि आकाश आकाश इतना नीला क्यों, इसका कलर ऐसा क्यों है, और ये एरोप्लेन चलते ही ऊपर चली, नीचे अब तक क्यों नहीं गिरी, और ये एरोप्लेन चलती है तो इतनी फास्ट कैसे चल पा रही है। ऐसे ऐसे सवाल उसके मन में आते हैं, प्रबल जिज्ञासा होती है, और जब तक उन सवालों का जवाब नहीं लेता तब तक वो बैठता भी नहीं है। या शिष्यावस्था में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, कुछ भी झूठ बोला मिथ्या, और वो समझ आता है। लेकिन यहाँ सामाजिकता में और नैतिक मूल्य का विकास होता है। जहाँ शिशु काल में नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ नैतिक मूल्यों का लेना देना हो जाता है चाइल्डहुड एज में। ठीक है। अब उसमें कुछ और चीजें भी हो जाएंगी। इसमें चीजें कुछ होंगी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होगा। यहाँ जहाँ शिशु काल में काम वासना बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कम हो जाती है, और यहाँ सामूहिक मित्रता बढ़ती है। लेकिन स्टेइंग साहब कहते हैं बाल्यकाल के बारे में कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 2-10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यानी कि सारे दिन घर से बाहर ही निकला रहता है। बाल्यावस्था में हम लोग भी तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ गिरोह होता है, एक मित्र नहीं तो दूसरा 10-10 मित्र बनाते घूमते हैं। तो कोई ना कोई हमें बुलाने आ जाता है, चलो आप बाहर खेलते हो, खेलने चले जाते थे। ठीक है। देखिए भाई, अब हम एडोलेसेंस को भी भूल गए हैं। अब देखो, 12 वर्ष के बच्चे को भविष्य की चिंता नहीं होती, कोई भविष्य की चिंता नहीं होती। नैतिक गुणों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तार्किक वैचारिक कार्य करने रुचि यहाँ दिखाना शुरू करता है। सुझाव ग्रहीता विपरीत सुझाव देता, कोई बात अगर बोल रहा है तो कोई उसका एज इट इज नहीं मानता, वो उसका विरोध करना करता है। कोई आपको कहे कि उसके घर नहीं जाना तो पूछेगा क्यों नहीं जाएंगे उसके घर। कुछ चीजें विपरीत बोलना शुरू कर देता है। यहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालना शुरू कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, अगर कह देगा, जब तक मैं हम गाँव में कह देती थी माँ, जब तक मैं नहीं हूँ बेटा यही बैठे रहना, ठीक है। कोई आए तो बता देना कि माँ घास काटने के लिए गई है, पापा घर पे बाहर काम करने के लिए गए हैं। ये चीजें बच्चे को समझाते तो वो बच्चा बैठा रहता था और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, जब तक कोई मम्मी पापा में से कोई आ ना जाए। ठीक है। अब बाल्यावस्था की शिक्षा में क्या है कि अधिगम के बारे में कहा गया है कि इसकी, कि अधिगम एक प्रमुख प्रक्रिया है, जो इस समय बहुत अधिगम बहुत जल्दी सीखा, लर्निंग है इस समय बहुत जल्दी, नए दृष्टिकोण इस समय आ जाते हैं। और इसमें इम्फेसिस ऑफ ज्ञान पे ज्यादा बल दिया गया है। और पूर्व बाल्यकाल में बालक की भाषा सर्वाधिक रुचि रहता है, या भाषा नहीं सीखता है। आज कुछ भी टीचर ने पढ़ा दिया तो पूरे दिन उस लेसन को पढ़ता ही रहेगा, उसको पता है कि नई सीखा, नई भाषा चीज आया है। संवेद, यहाँ पर इमोशनल थोड़े एक्सप्रेशन दिखाना शुरू कर देता है। केवल रोता ही नहीं, अगर खुशी होती है तो दिखाता है खुशी होती है। किसी चीज की प्रतिक्रिया देता है, किसी मूवी को देखकर, किसी नाटक कहानी को देखकर उसकी प्रतिक्रिया देता है, हंसता भी है। और किसी इमोशन को देखकर इमोशनल भी होता है। यहाँ क्यूरियोसिटी संतुष्टि सेटिस्फिकेशन के लिए क्यूरियोसिटी भी होती है, और क्यूरियोसिटी को सेटिस्फिकेशन न मिल जाए तब तक वो लगा रहता है। यहाँ क्रिएटिव सबसे बड़ी बात है, यहाँ थोड़ी क्रिएटिविटी भी करने लग जाता है, ड्राइंग वगैरह भी करने लग जाता है, कुछ चीजें पेंटिंग वगैरह भी करना शुरू कर देता है। यहाँ हास्य नाटक और विज्ञान की किताबें पढ़ने में रुचि दिखाना शुरू कर देता है, चित्रकला की चीजों को भी पढ़ना शुरू कर देता है। नैतिक विकास की यहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, और हर क्रिया को खेल विधि के द्वारा इस समय सिखाया जा सकता है। ये भी उन्हीं की चीजें हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बोलने पढ़ने लिखने लग जाता है, और लिंग भेद और यौन आचरण संबंधी कुछ साधारण बातें जान जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना आ जाती है। जहाँ शिष्य अवस्था मैं, यानी हर चीज को मुझे ये चाहिए, यहाँ कहता है मैं। हम बोलेगा कि हम लोग, हम सब दोस्त वहां जाएंगे, हम सब ये करेंगे, ऐसी चीजें शब्दों का प्रयोग है। आत्म चेतना यहाँ आ जाती है, स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण, आत्म छवि बनाना, अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक ये दोस्तों के बीच में, समूह के बीच में आत्म चेतना आ जाती है, नैतिक मूल्यों का विकास इस समय हो जाता है। किशोर अब आते हैं। अब देखो, हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब 12 वर्ष के नहीं रहे हैं। 12 वर्ष तक तो कोई गलती करते थे, कहते बच्चा है कोई बात नहीं, कर दिया होगा। लेकिन अब एक ऐसी एज आएगी, बच्चे तो कहेंगे लेकिन रियल मान में हमारी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और ये एज है एडोलेसेंस, सबसे खतरनाक एज है भैया। स्टेनले हॉल ने कहा था तूफान और संघर्ष की एज है ये, और सच में है भी। और टीन जैसे नुकीली होती है, काट देते हैं इस समय, अगर कोई भी गलत कदम उठा सकता है बच्चा। बड़ी जोश ऊर्जा होती है इस समय। ठीक है। तो पूर्व किशोरावस्था को हम को भी दो भागों में बांट देते हैं, किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है। उत्तर किशोरावस्था यानी कि जो 17 वर्ष से पहले होती है। ठीक है। 11 से 13 वर्ष। ठीक है। महत्वपूर्ण कथन है एक, इसमें क्या है
इसमें देखो एक सामाजिक स्वीकृति का अवस्था, यहाँ समाज में अगर कुछ मूल्य बना दिए गए हैं। अगर समाज कह रहा है कि दहेज लेना एक बुरी प्रथा है, तो उसको आने वाले समय में उसका अनुकरण करेगा और वो दहेज नहीं लेगा। ठीक है। और ये इस अवस्था को सबसे बड़ी चीज है कि ये उलझन की अवस्था होती है, अटपटी अवस्था होती है। समस्या बहुत रहती है इस अवस्था में। इसको वैसे, क्योंकि जो नया जोश होता है तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है। इसके लिए गोल्डन एज भी बोलते हैं, सुनहरी एज भी बोलते हैं, और इसको बसंत ऋतु ए, अवस्था कहा जाता है। विशिष्टता की खोज में निकलता रहता है, अलग पहचान बनाने में, अपने आप को हीरो स्थापित करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी स्टेनले हॉल जी कहते हैं, स्टेनले हॉल कहते हैं, ये सबसे प्रसिद्ध एक कोटेशन है स्टेनले हॉल जी की, कि तनाव और तूफान की अवस्था है। तनाव और तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था। अब इसको कैसे याद करोगे? स्टेनले हॉल, हॉल मतलब छिद्र। ओजोन परत में एक होल हो गया है, तो हमें सब तनाव भी हो रहा है, और एक प्रदूषण का तूफान आने का, संघर्ष होने का ये बात आता है, तो स्टेनले हॉल कैसे याद करेंगे? रोजर साहब, रोजर, अब इसको भी निमोनिक से याद करवाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। रोजर, किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिव्यक्ति और विश्वास को प्राप्त कर सकती है। किशोर अवस्था समाज में जो इफेक्टिवनेस जो चीजें है ना, और जो एप्टीट्यूड है उस पे, और जो ट्रस्ट है, फेथ है, उनको प्राप्त करने में बहुत ही, अगर हम किसी के हमारे हमारे सामने शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे आइडियल लोगों की अगर छवि पेश की जाते हैं, और तो हम वैसे ही बनने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है। तो रोजर, रोज यानी कि रोज हम प्रभावशाली लोग और अभिव्यक्ति और विशेषों को देखते हैं, रोज देखते हैं किशोर अवस्था, तो वो चीजें हमारे दिमाग में काम करती है। किल पैट्रिक, वहां हमने किल पैट्रिक पे एक और बताया, लेकिन एक किल पैट्रिक की और बात सुन लेते हैं। किल पैट्रिक ये जीवन का सबसे कठिन काल है। किल पैट्रिक को कैसे याद करोगे? ये किल पैट्रिक को ऐसे याद करोगे, जीवन का कठिन काल है। क्यों भाई? तुम्हारी कौन सी कील चुभ गई पेट में, जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत कठिन काल है? कौन सी तुम्हारी कील पेट में चुभ गई भाई, तुम्हें लगता है कि ये जीवन का कठिन काल है? तो इसको ऐसे याद कर लोगे। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं भी आपके साथ ही परीक्षा देता हूँ, जब परीक्षा आती है जब याद नहीं होता किल पैट्रिक ने क्या बोला, सब स्टेनली हॉल किल पैट्रिक एक जैसा ही दिखता है भाई। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, और ऊपर से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर धीरे धीरे आयु के साथ आने लग जाता है। ठीक है। विंग एंड हेड साहब क्या कहते हैं? किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस जो देखते हैं, वो इसी से मिल सकते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? विग, विग और हेड होता है, हेड पे विग लगाई जाती है, तो विग से हेड लगाने का क्या क्या उसमें कोई चेंज आ जाएगा? तो इसलिए तो लगाते हैं कि हम हैंडसम दिखे, कि भाई विग लगाएंगे तो हम कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छे दिखेंगे। तो इसको ऐसे याद करो, विग और हेड लगाएंगे हम अपने सिर पे, तभी परिवर्तन आएगा, तो इसलिए परिवर्तन बात है। जबशील, किशोरावस्था का वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर जाता है, और ये जो संक्रमण है, जो ट्रांजेक्शन की एज है, ट्रांजेक्शन जो होता है, यही समय है जबशील। अब जबशील, अब इसको कैसे याद करोगे? अब देखो, गर्मी और सर्दी आती है तो हम जर्सी पहनते हैं, तो तो ठीक है, तो जर्सी पहनते हैं, जर्सी यानी कि स्वेटर पहनते हैं। तो गर्मी और सर्दी के बीच की अब अवस्था आ गई है, अब हम हमें सर्दी के लिए तो तैयार हो रहे हैं, तो हमें सिल जर्सी जर्सी पहननी है। तो संक्रमण काल अब आ रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्वेटर तीसरी भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगली स्लाइड पढ़ते हैं। स्टेनली होल की एक और बात है, स्टेनली होल के वह तनाव अवस्था की बात जानी थी। किशोरावस्था के बारे में और भी कुछ बोला है इन्होंने। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषता के दर्शन होते हैं। यानी कि यहाँ, वहां जैसे बोला गया था ना कि बालक चाइल्डहुड अवस्था में कि 3 वर्ष में इतना विकास हो जाता है कि जितना, लेकिन यहाँ कुछ और भी खासियत जुड़ जाती है एडोलेसेंस में। कि तो किशोर अवस्था एक नया जन्म जिसमें श्रेष्ठ विशेषता के दर्शन होते हैं। ठीक है। अब जीन पियाजे, जिसका संज्ञानात्मक सिद्धांत भी आगे आप पढ़ोगे, जीन पियाजे। ठीक है। जीन पियाजे का है ना, किशोरावस्था महान आदर्श और वास्तविकताओं से अनुकूलन। देखो, अनुकूलन इनके थ्योरी से जुड़ा हुआ है, तो अनुकूलन आपको ज्यादातर दिखाई दे, एडेप्टेशन ज्यादातर दिखाए, सामान्यीकरण ज्यादातर दिखाई दे, तो वह जीन पियाजे ही सही लगता है। ठीक है, वह जीन पियाजे का अनुकूलन को थोड़ा ध्यान है, एडेप्टेशन। क्रो एंड क्रो को क्या है? किशोर वर्तमान तक स्थायी भाव की जीवन की आशा है। देखो, अब इसको कैसे याद करोगे? हमको हमारे बड़े पूर्वज कहते हैं, कुछ करो, कुछ करो, तुम ही तो जीवन की आशा हो। अगर तुम नहीं, देश के लिए कुछ नहीं करोगे,
या अपने घर के लिए कुछ नहीं करोगे, नौकरी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो हमारा जीवन के लिए आप फिर बोझ बन जाओगे हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो कुछ करो करो, तो करो करो को मतलब है ना, करो है करो कहता है, जीवन की आशा के लिए कुछ करो। अब हर लोग क्या बोलते हैं भैया? हर लोग कहते हैं किशोर सोम के लिए समस्या होता है, किशोर होता है और सोम के लिए समस्या होता है। और किशोर का जीवन खुशियां, हर्ष, करुणा, निराशा, दिल तोड़ने वाली स्थिति होती है। भाई देखो भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ निराशा। खुशियां भी आती हैं लेकिन खुशियां कुछ चंद दिनों के लिए होती है, हमारी लाइफ में कोई प्रवेश कर जाता है तो दिल तोड़ने की समस्या यहाँ पर हो जाती है। ठीक है? या फिर किसी को हम जगह दे देते हैं अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की, और जब दिल तोड़ने की बातें होती हैं, तो आप इसको कैसे याद करोगे? किशोर सोम के लिए समस्या था, किशोर का जीवन में खुशियां, हर्ष, करुणा, निराशा और दिल तोड़ने की स्थिति होती है। ये बात हर लोग बोलते हैं। हर लोग बोलते हैं कि प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए इस उम्र में, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है। हर लोग बोलते हैं, फिर भी हमारा दिल टूटता है, मानते नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? किशोर विद्रोही भावना होती है। अभी देखो इस चीज में कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें इस आंदोलन में शामिल नहीं होना, पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन वो कहता नहीं, मैं शहीद भगत सिंह की तरफ, मैं भी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, तो विद्रोह करता है। ठीक है? ये बातें कौन बोलता है? डॉक्टर साहब। अब किशोरावस्था के सिद्धांत दिए हैं स्टेनले होल ने, वो आगे पढ़ते हैं। एक तो सिद्धांत दिया 1904 में दिया है, उसको थोड़ा और भी विस्तार से ऐसे पढ़ रहे हैं। स्टेनले हॉल ने 1904 में एक सिद्धांत दिया, 1904 में, जिसका नाम था आकस्मिक, जिसके नाम से पड़ा स्टेनली डेवलपमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या है? परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाता है। दूसरा है कर्मिक, सिस्टमेटिक ढंग से डेवलपमेंट होता है। ये बात कौन बोलते हैं? कर्मिक होता है ये। इसमें तीन चार थिंकर हैं, थॉर्नडाइक है, आ, किंग साहब हैं, होलिंगवर्थ हैं, ये सब उनका कहना है। किंग साहब, होलिंग किंग उनका पूरा नाम है। और किंग जी कहते हैं, जिस प्रकार एक पत्ती से पत्ती जुड़कर दूसरी पत्ती का आगमन होता है, पहली पत्ती के समान लक्षण उसमें भी दिखाई देते हैं, ऐसे ही एक्सपीरियंस से लर्निंग बिहेवियर चेंज होते जाएंगे, और ये ज्ञान के रूप में किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ये चीजें कैसे करोगे? किंग 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 होता है, किंग के पास जो, ऐसे ही किंग नहीं बनता है। एक एक चीज, छोटे छोटे राज्य जीतता है जब किंग बनता है किसी का, छोटे छोटे साम्राज्य जीतता है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतता है, तब वो एक किंग बनता है कहीं का। ठीक है? तो एक पत्ता एक से पत्ता जुड़ जाता है, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है? अब कहता है कि जो एडोलसेंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है। एडोलसेंस शब्द आया है, ये लैटिन भाषा के शब्द एडोसिया से बना है। किससे बना है? एडोसिया से, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। एडोलसिस, एडोलसिया के मतलब होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर, टूवर्ड्स टू मैच्योरिटी। ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक परिवर्तन सबसे ज्यादा आते हैं। कॉलसेनिक कॉलसेनिक महोदय कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा शरीर और स्वास्थ्य की चिंता यहाँ बनी रहती है। और मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या रहती है। जब तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो एडोलसेंस वाले लगते हैं कि मुझे इस की बात की तह तक जाना है। क्रोध भी ज्यादा आता है इस समय, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, घृणा होती है, चिड़चिड़ापना, तो महत्वाकांक्षा की समस्या इस समय हमें दिखाई देती है। मानसिक द्वंद रहता है, डिलीमा बना रहता है, नैतिक द्वंद है, ये कार्य करूँ या ना करूँ। नशा करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है इस समय। ठीक है? तो इसके ऊपर ध्यान से आप फिर से पढ़ लीजिए। अ, थोड़े अंदर जाके एनसीईआरटी इग्नू ऐसे नोट्स से निकाल के कंटेंट को आपके लिए तैयार किया जाता है, इसको अन्यथा न ले। और अब इसी के बारे में देखो, एक बात क्या है कि इस समय है ना, थोड़ी चीजें, कुछ चीजें बेकार शुरू हो जाती, चोरी करना भी शुरू कर देते हैं, अपनी डिमांड को, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, घर से भागना शुरू कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोशिश करते हैं, आहार विहार में समस्या आती है। एक टर्मिनोलॉजी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्वोसा में क्या होता है कि लड़की अपने आप को पतला दिखाने का प्रयास करती है, लड़के अपने आप को बॉडी बिल्डर दिखाने का प्रयास करते हैं। एक एक टर्मिनोलॉजी बुलिमिया, बुलिमिया होता है कि कुछ लोग ज्यादा खाना, बाहर का खाना या ज्यादा खाना प्रेफरेंस देते हैं। इसमें इसी एज में अधिकतम शारीरिक विकास, सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसे इसी एज में अधिकतम मानसिक विकास भी होता है, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति आ जाती है। यहाँ घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, ये मनुष्य यहाँ सन भर वाले मित्र नहीं है, घनिष्ठ मित्र। ये यहाँ जो मित्र बनता है वो लंबे समय तक
रहता भी है। और किशोर अवस्था में वीर पूजा हीरोशिप की शुरू हो जाती है, कोई शहीद शहीद भगत सिंह को मानता है तो कोई महात्मा गांधी को मानता है। ठीक है। और यहाँ चिंता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। किंग साहब ने कहा कि 15 वर्ष तक रुचियां बदलती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। यानी कि 15 वर्ष तक बच्चा कहता है मैं ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा वकील बनूंगा, कोई कहेगा फौजी बनूंगा। लेकिन 15 वर्ष के बाद निश्चित हो जाता है कि मुझे किस लाइन में जाना है, आईआईटी करनी है, क्या करना है। ठीक है। अधिकतर ये चीजें नायक पूजा के बारे में बोलने वाले जोन्स लोग है, जोन्स जोन्स ने बोला है कि नायक पूजा इसमें होती है। ठीक है। सिनेमा और संगीत में रुचियां लेना शुरू कर देता है यहाँ पर। ये वही चीजें हैं। हाँ, ये यहाँ कुछ चीजें आती हैं। यहाँ पर देखो, होमोसेक्सुअलिटी भी आ जाती है, लड़के लड़के की तरफ भी आकर्षित होता है, लड़की लड़की की तरफ आकर्षित, इसलिए अभी आर्टिकल 377 पास हुआ था ना, एलजीबीटी आया था, 377 एलजीबीटी। तो एलजीबीटी जो चीजें आई थी वो इसलिए है कि लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है। और ये तो भाई अब विषम लिंगी तो आपको पता ही है, लड़की लड़के की तरफ और लड़का लड़की की तरफ होता है, ये चीजें 40% होती है। और बाकी बाकी लोग किसी तरफ आकर्षित होते भी नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें अपने लिंग अनुसार अपेक्षित भूमिका निभा, यानी कि उनको पता चल जाता है मैं लड़का हूँ तो मुझे क्या करना है, और मैं लड़की हूँ तो मुझे क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे व्यवहार रखना है। लेकिन कुछ चीजें पूर्वाग्रह बना लेते हैं, ये सबसे गलत बात है कि खाना लड़की बनाएगी, खाना लड़के भी अच्छा बनाते हैं, लड़कियां भी अच्छा बनाती हैं। तो खाना सबको बनाना चाहिए, तभी हमारे देश में और हमारे आसपास स्माइल रहेगी। तो खाना सबको बनाना चाहिए। ठीक है। कोई किसी पे थोपा नहीं जा सकता है, लिंग बायस कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी लिंग को ये नहीं कह सकते ये चीज लड़कियों के लिए बनी है। आज लड़कियां पायलट, ऑफिसर बन रही हैं, आपको देखा एयरफोर्स में जा रही है। ठीक है। तो ये चीजें सब कर रही हैं, जो चीजें एक लड़का कर सकता है वो लड़कियां भी कर सकती हैं। बायोलॉजिकल चीजों को छोड़कर, और बायोलॉजिकल चीजें कोई बड़ी बात है नहीं है, इससे हम किसी को आंक नहीं सकते कम ज्यादा। ठीक है। और अभी ये स्लाइड जहाँ तक ही आपके लिए तैयार की है मैंने, और बाकी को मैंने पेस्ट अभी नहीं किया है, बना के रख रखी है। तो तो हमें आज आपने जो पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आपसे उम्मीद करता हूँ बड़ी मेहनत से अपने रिसर्च कार्य करने के बाद जो समय मिलता है मैं आपके लिए निकालता हूँ। तो इस समय की आप थोड़ा सा इसको तरफ ध्यान देंगे कि न आपका समय खराब हो न हमारा समय हो, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। मैं खुद एक परीक्षार्थी हूँ अभी। तो मेरी यही सोच रहती है कि जिस प्रकार मैं पढ़ता हूँ मैं उसी प्रकार का आपको भी पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ आपको भी बताऊं कि मैंने जो मनोविज्ञान की जितनी भी पात्रताएं न जाने कितनी सभी स्टेट की लगभग मैंने उत्तीर्ण कर रखी है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। और इसको प्लीज, अभी नया चैनल रनअप होने जा रहा है, कुछ आपसे फीस नहीं ली जा रही, तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आपसे अपील नहीं है, आप अपने मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको सिर्फ कह सकता हूँ, आपसे कोई मैं प्लीज नहीं लगा रहा। बस आपका अपना परिवार है, आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और इसको जहाँ रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। और आप अब आपके अपने सर अरुण सर को आप इजाजत दीजिए। आगे मिलते हैं। तब तक उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। नमस्कार।